हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मैं विष्णु कुमार, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। मानव भूगोल विषय की श्रृंखला में आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों की बात करेंगे। किसी भी विषय के विषय क्षेत्र का मूल आधार उसके सिद्धांत होते हैं। बिना किसी सिद्धांतों के कोई भी विषय व्यवहारिक नहीं होता है। सिद्धांत किसी विषय वस्तु की वैज्ञानिकता को प्रमाणिक सिद्ध करने में सहायक होते हैं। उसी प्रकार मानव भूगोल में भी कुछ मूल सिद्धांत हैं। मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों में 3 सिद्धांत प्रमुख हैं। पहला सिद्धांत क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, दूसरा पार्थिव एकता का सिद्धांत और तीसरा वातावरण समायोजन का सिद्धांत। आज हम क्रियाशीलता का सिद्धांत या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत की बात करेंगे, जो कि भूगोल का महत्वपूर्ण विषय है। यह सिद्धांत मूलतः जीन ब्रुन्स, फ्रांसीसी विद्वान जीन ब्रुन्स के द्वारा दिया गया है। मानव भूगोल का प्रत्येक दृश्य, चाहे वह सांस्कृतिक दृश्य हो अथवा प्राकृतिक दृश्य हो, वातावरण से ही संबंधित होता है और प्रत्येक क्षण वातावरण के अनुसार परिवर्तित रहता है। वातावरण में ये परिवर्तन क्रियाशीलता के तत्वों के संयुक्त प्रभाव से होता है। किसी भी घटना का संबंध उसके पीछे घटने वाली अन्य घटनाओं से भी होता है। किसी नवीन घटना की स्वतंत्र उत्पत्ति नहीं होती है, उसके घटने के पीछे अन्य घटनाएं भी आधार होती हैं। उदाहरण के लिए वर्षा एक दृश्य में देखने पर स्वतंत्र प्रतीत होती है, परंतु इस वर्षा की घटना को घटने में निम्न घटनाओं का प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए सूर्य तप से वायु गर्म होती है, उसका भार हल्का होता है, वह ऊपर की ओर उठने लगती है और उसमें गति उत्पन्न होती है। परंतु जब यही हवा पर्वतीय ढलानों के ऊपर चढ़ती है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया एवं संघनन के द्वारा यह ऊपर की ओर अत्यधिक ठंडी होती जाती है और संघनन अर्थात वायु में वर्षा जल की बूंदों की उपस्थिति के कारण यह बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है और वर्षा होने प्रारंभ हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्षा का होना एक स्वतंत्र घटना नहीं है, उसके पीछे उपयुक्त अन्य घटनाएं भी घटित होती हैं। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पृथ्वी तल पर होने वाला प्रत्येक परिवर्तन किसी अन्य दूसरे परिवर्तन से संबंधित होता है। अर्थात संपूर्ण पृथ्वी एक पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें एक तत्व किसी दूसरे से स्वयं प्रभावित होता है और किसी अन्य तत्व को भी प्रभावित करता है। मानव भूगोल के तथ्यों की उत्पत्ति, उनके आपसी संबंध तथा मानव के वातावरण के संपर्क का यह अध्ययन कुछ नियमों पर आधारित होता है। इन नियमों को ही मानव भूगोल के मूलभूत या आधारभूत सिद्धांत कहा जाता है, जिनमें
उपर्युक्त 3 क्रियाशीलता का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत और वातावरण समायोजन का सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। आज के इस चर्चा में हम क्रियाशीलता के सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। क्रियाशीलता का सिद्धांत फ्रांसीसी विद्वान जीन ब्रुन्स के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के सभी तत्व परिवर्तनशील होते हैं। प्रत्येक क्षण हर एक बिंदु, हर एक वस्तु किसी न किसी रूप में परिवर्तित होती रहती है। ब्रुन्स महोदय के अनुसार हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं, अर्थात जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, उन सभी का अन्य घटनाओं से संबंध होता है। अर्थात अन्य घटनाएं किसी नवीन घटना के घटने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। किसी वस्तु के रंग, रूप, गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म आदि में परिवर्तन होना क्रियाशीलता के सिद्धांत के उदाहरण हैं। पृथ्वी तल पर इन घटनाओं के घटने के लिए जीन ब्रुन्स ने 6 मूल बिंदु व्यक्त किए हैं। जीन ब्रुन्स ने माना है कि क्रियाशील अर्थात परिवर्तन होने के लिए निम्न बिंदु या निम्न शक्तियाँ, निम्न बल आवश्यक होते हैं। जीन ब्रुन्स ने उन बलों की संख्या 6 बताई है। 6 बल इस प्रकार हैं: पृथ्वी और उसके सौर संबंध, पृथ्वी की विवर्तनिक घटनाएं, पृथ्वी के ऊपर सौर शक्ति का प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण बल, जैविक शक्तियाँ और मानवीय शक्तियाँ। इस प्रकार इन 6 उपयुक्त शक्तियों के माध्यम से पृथ्वी पर प्रत्येक घटना और प्रत्येक वस्तु के रूप, रंग, स्वरूप, आकार आदि में भिन्नता आती है, आदि में परिवर्तन होता है। पहली शक्ति के रूप में पृथ्वी के सौर संबंधों की बात करें। पृथ्वी हमारे सौर मंडल में एक ग्रह है जो अक्ष पर घूर्णन करता है। पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन रात का बनना, मौसमी घटनाओं का उत्पन्न होना, ऋतुओं का परिवर्तन होना, पृथ्वी पर चुंबकीय बल का निर्माण होना आदि घटनाएं पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण से संबंधित हैं। अतः पृथ्वी का एक घूर्णन की घटना से अन्य घटनाएं परिवर्तित या प्रभावित होती हैं। दूसरा, जीन ब्रुन्स के अनुसार दूसरा महत्वपूर्ण शक्ति पृथ्वी की विवर्तनिक घटनाएं या पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियां हैं। ये विवर्तनिक शक्तियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली आकस्मिक घटनाएं या आकस्मिक शक्तियां, दूसरा दीर्घकालिक शक्तियां। आकस्मिक घटनाओं में भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी। दीर्घकालिक क्रियाओं में पर्वतों का निर्माण, महाद्वीपों का ऊपर उठना, नीचे धंसना, समुद्र का जल स्तर में प्रसार आदि घटनाएं दीर्घकालिक परिवर्तनों से संबंधित हैं। विवर्तनिक घटनाएं पृथ्वी के धरातल पर भौतिक भूदृश्य, पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदी, घाटी आदि भूदृश्यों को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तीसरा महत्वपूर्ण शक्ति है जीन ब्रुन्स के अनुसार सौर शक्ति। सौर शक्ति के अंतर्गत सूर्य ताप का अध्ययन किया जाता है। सूर्य ताप
या सूर्य से आने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर बाह्य प्रक्रियाओं को संपन्न करने में महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य ताप के द्वारा ही नदी, वायु, जल आदि में क्रियाएं होती हैं, जिनके कारण पृथ्वी के बाह्य धरातल पर विभिन्न प्रकार के तृतीय स्थल रूपों का निर्माण होता है। सूर्य ताप से ही मौसमी घटनाओं का संचलन भी होता है, जिनमें बादलों का बनना, आंधियाँ, तूफान, बवंडर, वाष्पीकरण, चक्रवात आदि घटनाएं घटित होती हैं। सूर्य ताप के द्वारा ही जीव जंतु, वनस्पति आदि में वृद्धि संभव है। अर्थात सूर्य ताप की एक घटना पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न घटनाओं के लिए क्रियाशीलता या उत्प्रेरक का कार्य करती है। जीन ब्रोन्स के अनुसार चौथी महत्वपूर्ण शक्ति गुरुत्वाकर्षण बल है। इस गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर ही पृथ्वी के ऊपर प्रत्येक तत्व टिका हुआ है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी विभिन्न तत्वों को अपने केंद्र की ओर खींचती है, जिससे पृथ्वी के तल पर भू-संतुलन स्थापित होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो वस्तुएं हमें यथावत दिखाई देती हैं, वे वस्तुएं आखिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही एक स्थान पर दिखाई देती हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के निर्माण में भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। पांचवी शक्ति के रूप में जैविक शक्तियाँ हैं। जैविक शक्तियों में जीव जंतु के द्वारा परिवर्तित होने वाली क्रियाएं होती हैं। जिस बिलकारी जीव बिल बनाते हैं, वनस्पति की जड़ें मिट्टी चट्टानों को कमज़ोर करती हैं, जिसके कारण वनस्पतियों, जीव जंतुओं से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ भी धरातल के ऊपर विभिन्न घटनाओं का निर्माण करते हैं। विभिन्न घटनाएं घटित होती हैं, जिस प्रकार फंगी, कवक आदि बड़े बड़े जीव वनस्पतियों को नष्ट करने में योगदान देते हैं। अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण मानव भूगोल का केंद्रीय विषय स्वयं मानव है, उसको भी जीन ब्रोन्स महोदय ने एक अलग वर्ग में रखा है, मानवीय शक्ति, जो कि इस संपूर्ण भूमंडल पर सर्वाधिक स्वयं भी परिवर्तनशील है और भूमंडल पर सर्वाधिक परिवर्तन करने वाली शक्ति भी है। मानव वर्ग, वनस्पति, जीव जंतु, पृथ्वी के संसाधन आदि का तीव्र गति से विदोहन कर रहा है, जिसके कारण पृथ्वी पर तीव्र परिवर्तन हुए हैं, जिनका परिणाम स्वयं मानव भी भुगत रहा है। इस प्रकार आज हमने मानव भूगोल के केंद्रीय सिद्धांत या मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों के विषय में जाना। उनमें सबसे महत्वपूर्ण फ्रांसीसी विद्वान जीन ब्रोन्स के द्वारा दिया गया क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। अगली कड़ी में हम मानव भूगोल के 2 अन्य सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।